विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी आपको आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से आपका परिचय कराऊंगा। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म पंजाब राज्य के करतारपुर नामक ग्राम में 1911 में हुआ था। अज्ञेय जी के पिता श्री हीरानंद शास्त्री जी भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, जिनका उल्लेख आपको हिंदी की कक्षाओं में किया जाता है और उसके साथ साथ इतिहास की कक्षाओं में भी इसका उल्लेख किया जाता है। अज्ञेय जी अनेक देशों की यात्राएं किए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी थे और अमेरिका में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक भी रहे और इन्होंने एक समाचार साप्ताहिक दिनमान का प्रकाशन भी किया था। अज्ञेय जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के अंतर्गत आंगन के पार द्वार, अरे ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पूर्वा सुनहरे शैवाल, कितने नाव में कितने बार, बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये अज्ञेय जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अज्ञेय जी ने जब लिखना प्रारंभ किया था तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इसी के क्रम में अज्ञेय जी ने जो रचना की है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने का परिणाम है। अज्ञेय जी ने जो रचनाएं की वो कवि के रूप में की है, कथाकार के रूप में की हैं, निबंधकार के रूप में, समीक्षक के रूप में, घुमक्कड़ के रूप में, गंभीर अध्येता के रूप में, नाटककार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। अर्थात अज्ञेय जी का व्यक्तित्व एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था। अज्ञेय जी की काव्य की प्रवृत्तियों में राग संवेदना, बौद्धिकता, क्षणवादिता, व्यक्तिवादिता, जिजीविषा, वेदनानुभूत, प्रणयानुभूत, सौंदर्यानुभूत, राष्ट्रीयता आदि की भावनाओं का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, आपकी रचनाओं में, अज्ञेय जी की रचनाओं में प्राचीन अलंकारों का नवीन रूप से प्रयोग किया गया। मानवीकरण और विशेषण इत्यादि 9 अलंकारों का भी प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ मुक्त छंद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की रचना है मैंने आहुति बनकर देखा। प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं। जीवन के प्रति अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण का उद्घाटन इन्होंने किया है और अज्ञेय जी का मानना है कि जो सुख सुविधाएं मनुष्य को अकर्मण्य और पंगु बनाती हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता और मनुष्य की जीवनी शक्ति का विकास तभी होता है जब वह संघर्षों और बाधाओं के मध्य पुष्पित और पल्लवित होता है। विद्यार्थियों, मैंने आहुति बनकर देखा, इसकी कुछ लाइनें हम आपको सुना रहे हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी, मैं कब कहता हूँ जग मेरी, दुर्धर गति के अनुकूल बनी। मैं कब कहता हूँ जग मेरी, दुर्धर गति के अनुकूल बनी। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु, नंदन कानन का फूल बने। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा इस रचना में। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घट कर
प्रांतरिका वो छा फूल बने। मैं कब कहता हूँ वह घट कर, प्रांतरिका वो छा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ और मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कितनी बड़ी लाइन है विद्यार्थियों। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ और मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे। क्यों इसकी हो परवाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे। क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। और उसी धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बन कर देखा, मैंने आहुति बन कर देखा। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, मैंने आहुति बन कर देखा। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आधी सा और उमड़ता हूँ। मेरी जीवन ललकार बने, मेरा जीवन ललकार बने। असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, भव सारा तुझको है स्वाहा। सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सादुर निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। विद्यार्थियों, रचनाओं को मैंने पहली बार बता दिया है। एक इनकी रचना हिरोशिमा भी है। हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बमबाजी की थी। आप जानते हैं हिरोशिमा जापान का एक शहर है। और इसके बाद इस पर भी एक रचना इन्होंने की है।
एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं छाएं मानव जन की दिशा ही सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशों। तो इसके कुछ कठिन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। दुर्धर कठिन, मरुस्थल, नंदन कानन देवताओं का उद्यान, पात्र योग्य, प्रासाद महल, कटु प्याला, कड़वा घूट, मुर्दे संवेदन शून्य, प्रशस्त श्रेष्ठ उत्तम, जनपद नगर, गतिरोधक गति में बाधक, अवसाद विषाद, सम्मोहन चेतनालुप्त, हाला मदिरा, विदग्ध विद्वान या रसिक या चतुर, आसी तलवार, निर्मम कठोर, दुर्निवार जिसे रोका ना जा सके कठिन, क्षितिज पृथ्वी आकाश का सम्मिलन स्थल, काल मृत्यु प्रज्वलित जलते हुए, साक्षी माने साक्षी, सहसा माने अचानक, सूरज अणुबम का प्रतीक। विद्यार्थियों, हमने आपको एक सामान्य जानकारी श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में दी। ये आपको काव्य जगत की दृष्टि से भी